अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे स्विच। स्विच हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस हों, यानी बहुत ज़्यादा हमारे पास कंडीशंस हमने अप्लाई कर दी हूँ बहुत ज़्यादा उसकी, यानी हाउ मैच ये केसेस डिपेंड ऑन यूज स्टेटमेंट एंड देन यू विल ऐड ब्रेक एट द एंड ऑफ केस। इफ़ नो स्टेटमेंट इज़ ट्रू देन डिफ़ॉल्ट सेट स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। जो भी आप डिफ़ॉल्ट में आप उसको दोगे वो एग्जीक्यूट हो जाएगी अगर कोई भी केस जो है ना वो सूट ना करेगा इसके साथ। उसके बाद इसका फ़्लो चार्ट है, अगर तो ट्रू होगा तो ब्लॉक 1 उसको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट। अगर नहीं है तो फॉल्स है, फिर दूसरे केस पे जाएगा। ठीक हो गया, क्या करेगा कि दूसरे केस पे जाके चेक करेगा। ठीक हो गया, अगर तो वो ब्लॉक ऑफ कोड ठीक है 1 है वापस स्टार्ट पे जाएगा तो ब्लॉक 2 को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट। ठीक हो गया, अगर ये ट्रू है तो देन नीचे जाएगा जाके उसको कर देगा एग्जीक्यूट। अगर नहीं है तो वापस फिर स्टार्ट पे जाएगा, जो मैंने स्टार्ट बटन इसका लिया हुआ तो वो वापस जाएगा देखेगा फॉल्स है, फिर नेक्स्ट केस ऐसे अप टू सोन चलते जाएंगे केस एम तक। एम से मुराद यहाँ पे बहुत सारे केसेस हैं, ये आप पे डिपेंड करता है आपने कितने केसेस लेने हैं। ठीक है, अगर ट्रू है तो इसको क्या कर देगा, एग्जीक्यूट। अगर नहीं है तो इस तरह ये प्रोसेस चलता जाएगा। ये आप पे डिपेंड करता है आप कितने इसके केसेस रखना चाह रहे हो, 1 रखना चाह रहे हो, 2 रखना चाह रहे हो एम। आगे है इसका सिंटैक्स के सिंटैक्स ये है कि स्विच के अंदर हम लोग इसके लिखने का तरीका होता है। स्विच लिखेंगे उसके बाद इसके अंदर एक्सप्रेशन लिखेंगे, यानी उसकी जो भी आपने एक्सप्रेशन देने, फिर केस 1 लिखेंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे, सॉरी कॉलन लगाएंगे, उसके बाद ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे, फिर ब्रेक लिख देंगे, फिर केस 2 लिखेंगे, फिर ब्लॉक ऑफ कोड लिखेंगे, देन ब्रेक लिख देंगे। जब जब केस लिखेंगे उसके अंदर उसका कोड लिखेंगे, फिर ब्रेक करते जाएंगे। एंड पे डिफ़ॉल्ट जो भी लिखा होगा ब्लॉक ऑफ कोड, अगर किसी केस के साथ स्विच की एक्सप्रेशन नहीं मिलते होंगे तो फिर डिफ़ॉल्ट ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेट्स से अब हम इसका एक छोटा सा प्रोग्राम लिखेंगे। हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी इंट मेन, एक फंक्शन मैंने लिखा है और इसके अंदर मैं स्विच का प्रोग्राम लिखूंगी। कैर लिया है एक, राइट अ प्रोग्राम डेट चेक्स अ करैक्टर एंड चेक्स वेदर इट इज़ वोवल और कांस्टेंट। ये एक प्रोग्राम मैंने लिखा है जिसकी अब मैं कोडिंग करूँगी कि एक प्रोग्राम लिखें जो जो ये चेक करे कि ये कांस्टेंट है या वोवल है। मैं इसको दूंगी केसेस और वो बताएगा ये कांस्टेंट है या फिर ये है कि ये वोवल है। तो कैड लिखा है एक वेरिएबल, उसके अंदर मैंने लिख दिया है कि आप एंटर करेंगे, जो भी वर्ड एंटर करेंगे ये बताएगा वो वर्ड लफ्ज़ जो है ना अल्फ़ाबेट वोवल है या फिर क्या है, कांस्टेंट है। इसके लिए मैं स्विच के अंदर उसको दे दिया, उस वेरिएबल को दे दिया केस ए के लिखे। इसके अंदर मैं सारे वोवल्स वर्ड लिख दूंगी जितने भी वोवल वर्ड हैं, ताकि वो बता सके कि ये वाले वो इन केसेस के साथ मैच करेगा। जौन सी कंडीशन ट्रू होगी वो आपको स्क्रीन के ऊपर शो करवा देगा। मैं इन केस के अंदर केस 1 के अंदर लिख रही हूँ, ए लिखा है यानी वो भी वोवल वर्ड होता है, ई लिखा है वो भी एक वोवल वर्ड होता है, और आई लिख दिया है वो भी एक वोवल वर्ड है जो कि आप जानते हैं। उसके बाद केस लिखूँगी, उसके अंदर मैं ये सिंगल कोटेशंस के अंदर लिख दूँगी, ओ लिख दूँगी। जितनी कंडीशन आप इसके अंदर आप कैपिटल वर्ड्स भी लिख सकते थे कि अगर आप कैपिटल लिखोगे तो वो कांस्टेंट उसको शो करेगा। मैंने कैपिटल नहीं लिखे, जस्ट स्मॉल लिख दिए हैं ताकि प्रोग्राम जो है ना छोटा बना के और वीडियो को कंप्लीट कर सकूँ। ये एंड पे सबके कॉलन लगाने हैं आप लोगों ने, सेमी कॉलन नहीं आते। ब्लॉक ऑफ कोड लिखते हैं केस आगे सी आउट लिख दें। अगर तो इन वर्ड्स में से हैं देन क्या लिख दे, वो प्रिंट कर दे स्क्रीन के ऊपर ये वोवल वर्ड्स हैं। अगर इनमें से नहीं है तो देन वो क्या कर दे, वो क्या है, कांस्टेंट वर्ड है। स्विच के अंदर जब जब आप कोई भी लफ्ज़ जहाँ पे लिखा हुआ है एंटर करैक्टर, वो सब कंडीशन के साथ चेक करेगा, सब केसेस के साथ। अगर तो इनमें से कोई मैच करता होगा तो फिर ये लिख देगा वोवल। मैं ब्रेक लिख दूँगी नीचे, अब डिफ़ॉल्ट में लिख दूँगी कि ठीक है कि अगर इनमें से वो लफ्ज़ नहीं है तो फिर वो क्या हो सकता है, वो कांस्टेंट हो सकता है। नीचे वो लिखेंगे कि ये अगर इनमें से कोई नहीं है तो फिर सी आउट क्या कर दे, इट इज़ कांस्टेंट, यानी वो वोवल नहीं है, अब वो कांस्टेंट है। वो जब जब जाएगा चेक करेगा स्विच के साथ कि ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है या नहीं, कि कौन सा इनमें से केस करवाना है प्रिंट। अगर कोई भी नहीं है तो फिर कौन सा पार्ट अगर कर देते हैं, डिफ़ॉल्ट वाला ये लिखेंगे। देन मैं इस प्रोग्राम को क्या करेंगे, हम सेव करेंगे तो फिर उसको क्या कर देंगे,
वो एग्जीक्यूट करवाएगा और आंसर हमारे सामने शो हो जाएगा। सबके साथ सेमी कॉलन लगाना था, मैंने सेमी कॉलन लगा दिया था सबके साथ। अब इसको क्या करना है, सेव आप अपने हिसाब से जोन से मर्ज़ी नेम से इसको सेव कर सकते हैं। मैंने सेव किया इसको स्विच के ही नेम से, क्योंकि ये स्विच का प्रोग्राम है ताकि मुझे आसानी रहे और मैं ज़्यादा डेस्कटॉप के ऊपर ही इसको करती हूँ सेव चीज़ों को। तो एग्जीक्यूट करेंगे और कंपाइल और रन करेंगे। देयर इज़ इनमें कोई भी क्या कहते हैं इसमें वो और ज़ीरो एरर भी हो गया। अब ये हमें प्रिंट करवा रहा है, हमसे पूछेगा कि आप इसके अंदर एंटर करें अल्फ़ाबेट जो भी करैक्टर आप एंटर करना चाह रहे हैं। तो मैं इसके अंदर एंटर करूँगी वर्ड। अगर लेट से कोई सा भी वर्ड इसके अंदर आप एंटर करके देखिए, मैंने ए किया है तो क्या कह रहा है, ये है एक वोवल वर्ड, यानी जो मेरे केसेस से वो मैं अल्फ़ाबेट इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ। तो वो बता रहा है कि ये वोवल है या फिर कांस्टेंट है। सब केसेस के साथ है चेक करके। इक्वल का सिंबल लगाया था, लेट से मैं कुछ ये और कर देती हूँ कि एंटर इसके इक्वल करैक्टर के, दोबारा मैंने इक्वल लिखा है तो कंपाइल किया और रन किया। मैं इनमें से कुछ और लिख देती हूँ, सी लिख देती हूँ। ये मैंने बी लिखा है तो उसने क्या कर दिया है, ये क्या है, कांस्टेंट है। ये क्या नहीं है, ये वोवल नहीं है, क्योंकि उनके केस के साथ ये मैच नहीं कर रहा था। दैट्स वे हमेशा हर दफ़ा वो जाएगा हर केस के साथ, जो भी एक्सप्रेशन उसके स्विच में दिया होगा वो उसके साथ चेक करेगा। अगर नहीं होगा तो फिर क्या करेगा, डिफ़ॉल्ट पार्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। अगर इन केसेस में से कोई केस सूट करता होगा देन वो क्या करेगा, उसको कर देगा एग्जीक्यूट। ठीक हो गया, ये था आज का हमारा छोटा सा प्रोग्राम। और